बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रकाबत इंसान से क्या कुछ करा लेती है। रकाबत करने वाली अगर औरत हो और मद्दे मुकाबिल उसका शौहर हो तो फिर तो आप मत ही पूछिए। इस दो खबरें मेरे पास, आप यकीन करिए, खबरें जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि एक औरत जो है जब वो गुस्से में आ जाती है तो वो किस कदर मैं कहती हूँ कि हदें ही क्रॉस कर लेती है। वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक कभी शायद उसके शौहर ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी बीवी जो है वो भी ये कर सकती है। किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि औरत जो है वो एक बिल्ली की तरह है। वो एक बिल्ली की तरह है, जब उसे आप डराते हैं धमकाते हैं वो डरते डरते दीवार से रख जाती है और उसके बाद फिर वो चिंघाड़ती है और आपका मुंह नोच लेती है। जब उसे दिखाई देता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो फिर वो आपका मुंह नोच लेती है। बिल्ली जो है वो इस तरह करती है और औरत जो है उसको इससे मिसाल दी गई है। अच्छा, अब ये जो वाक़या है ये रहीम या खान में पेश आया, बड़ा ही अनोखा वाक़या है। और एक और जो वाक़या है वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ है, जहाँ एक बीवी को अपने शौहर पे शक हुआ और फिर उसने अपने शौहर को किस तरह से पकड़ा, कितने साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से, आपकी अकल दंग रह जाएगी। पहली खबर की तरफ आती हो, ये है रहीम यार खान से। और रहीम यार खान में एक खातून जो है उसके शौहर ने जब दूसरी शादी की तैयारी की और इस खातून को मालूम हुआ कि उसके शौहर की शादी हो रही है। उससे पहले मियाँ बीवी में तल्खी थी, इसे शक्कों को शुबहात थे, लेकिन जिस दिन इसको कन्फर्म हुआ कि आज मेरे शौहर की शादी है तो इसने क्या किया कि इसने अपनी सहेलियाँ जो है वो इकट्ठी की और ये बहुत सी दोस्तें जो है वो मिलकर ये उस जगह पहुंची जहाँ पर इस शख्स की शादी हो रही थी। वहाँ पर ये एक वीडियो जो है ये बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। यहाँ पर ख़वातीन जो है उन्होंने तशद्दुद किया, इनके हाथों में डंडे थे, जूते भी थे, जो चीज़ इनके हाथ में थे। मैं हैरान हूँ कि इस औरत की दोस्तें जो हैं इसकी कितनी अच्छी दोस्तें थी। बड़ी माजरत के साथ बुरा नहीं मनाइएगा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वो दोस्तें भी कैसी पक्की दोस्तें थी जिन्होंने उसका इतना साथ दिया, उसके साथ डंडे लेकर उस घर में पहुँच गई। ये रिश्तेदार औरतें नहीं थी, उसकी सहेलियाँ थी और ये उसके साथ वहाँ पर पहुँचती हैं। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं घर में उन पर तशद्दुद करती हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि उस घर के अंदर जो बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, उनको भी ये तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरी बीवी होती है वो वहाँ पर एक बाहर रिक्शा होता है, रिक्शा करके वहाँ से फ़रार हो जाती है। बल्कि फ़रार होने की कोशिश कर रही होती है तो उसी दौरान इसी पहली बीवी के जो भाई हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। काफ़ी खून खराबा होता है, बड़ी चोटें आती हैं लोगों को और थाना सिटी पुलिस ने जो है वो वहाँ मौके पर पहुँचती है और यहाँ पर इसके शौहर को, गुलाम सरवर को, और उसकी पहली बीवी शमशाद अख्तर को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसके शौहर को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसके ऊपर एक और केस बनता था। वो केस ये था कि इसने अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर जो है ये शादी जो है ये करने जा रहा था। अब जो भी आप कह लें, इस्लाम जो भी इजाज़त देता है, लेकिन इस वक्त जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक ज़रूरी है कि एक तो पहली बीवी से इजाज़तनामा साइन कराया हो और दूसरा यह है कि जो मसालती काउंसिल है वहाँ पर उनकी इजाज़त वहाँ से मिलनी ज़रूरी है। और जो मसालती काउंसिल होता है इसका भी एक बड़ा प्रॉपर तरीक़ाकार है कि जो औरत पहली बीवी है उसका वहाँ पर पेश होना और ये इकरार करना ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों के हम केसेस सुनते हैं कि वहाँ पर वाइफ जो है उनको बहुत से कागजात दिखा के, कागज़ों के अंदर कागज़ रख के साइन करा लिए जाते हैं, कहा जाता है ये देखिए जी हमने तो उससे इजाज़त ली हुई है। तो और ऐसा कि बहुत से केसेस सामने आए हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि ख़वातीन को पता ही नहीं, वो यही समझती हैं कोई घर के कागज़ है, कोई ज़मीन के कागज़ हैं, कोई हमारा शौहर कोई कारोबार करने जा रहा है। बहुत से केसेस ऐसे पुलिस में रिपोर्ट हुए जिनमें उन्होंने उनसे उन्हीं कागज़ों के बीच में वो कागज़ रखा और उनसे अंगूठे और दस्तखत करा लिए और जब दूसरी शादी की है तो उस वक्त उन्होंने ये पेश कर दिया। लेकिन अब इसके लिए मस्ट है कि मसालती काउंसिल में वो औरत जो कि पहली बीवी है वो जाएगी, पेश होगी और वो बताएगी कि मैंने इजाज़त दी है और उसके बाद जो है वो शौहर जो है दूसरी शादी कर सकता है, विच इज़ समथिंग एक्सेप्टेबल, ताकि जो आपका एक उसके अंदर रह जाती है, गुंजाइश रह जाती है किसी भी किस्म की किसी को डिसीव करने की, तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से उस शौहर को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने कोई भी इजाज़तनामा, कोई भी मसालती काउंसिल का इजाज़तनामा कुछ भी नहीं लाकर दिखाया और उसके बगैर वो शादी कर रहा था। तो ये एक खबर मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और दूसरी खबर जो है ये एक ऐसी खातून है जिसको अपने शौहर पर शक होता है और शौहर पर शक उसको एक तस्वीर देखकर होता है। एक तस्वीर होती है जिसमें उसका शौहर जो है एक बोट पर बैठा होता है और ये जिस तरह झील पर सैर करने गए और वहाँ से ये अपनी एक तस्वीर जो है अपनी बीवी को भेजता है। इसकी बीवी जब इसकी तस्वीर देखती है तो इसे जब वो जाहिर सी बात है थोड़ा क्लोज करके उसको देखते हैं, आपको पता है जूम करके जो देखा जाता है, तो वहाँ पर उसको इसके कंधे पर एक बाल नज़र आता है और कंधे पर वो जो बाल है उसका रंग जो है सुनहरा रंग था, थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग था उसके बालों से, उसका अपना रंग काला था। इस पर उस खातून को जो है थोड़ा शक गुजरता है और वो जो है अपने शौहर
को ट्रेस करने के लिए इतना एक प्रॉपर एक कहना चाहिए कि एक पूरा टेक्निकल गेम खेलती है और किस तरह से वो उसको पकड़ती है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। क्या करती है वो कि सबसे पहले तो वो उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देख ली उसने, वहाँ पे उसने तस्वीर देखी, लेकिन तस्वीर में उसको वो बाल नज़र आया। उसके बाद वो क्या करती है कि खोज लगाने के लिए वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट अपना एक और बनाती है। उस इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने शौहर को वो फॉलो करती है। उसका जो शौहर है, जाहिर सी बात एक लड़की का नाम और प्रोफाइल पिक्चर एक खूबसूरत सी लड़की की लगी देखकर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद ये खातून जो है वो उसको फॉलो बैक करता है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप फॉलो बैक करते हैं तो फिर आप उसके और भी जो फ्रेंड्स होते हैं उन सबको देख सकते हैं। अब ये क्या करती है खातून कि ये इसके पूरे अकाउंट को खंगालना शुरू करती है और बिल आखिर उसे एक ऐसी लड़की की तस्वीर उसके अकाउंट पर मिलती है जो कि इसकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। आपस में इनके इंटरेक्शंस तो है, यानी कि एक दूसरे की तस्वीरों के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट करना या वेरी गुड या एक्सीलेंट या थम्स अप करना, तो ये करते रहते थे। ऐसे में उसने इस लड़की की वो तस्वीर देखी जो वो उसकी कश्ती में उसी जगह पर बैठी थी। कश्ती भी वही थी, जगह भी वही थी, तारीख भी वही थी, वो उसने अपने अकाउंट पे शेयर की हुई है। उसके बाद वो क्या करती है कि वो तस्वीर सारी देखने के बाद वो जो है उसको पता लग जाता है कि ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें वो पकड़ती है और इस तरह से वो अपने शौहर को पकड़ लेती है। और ये वाक़या जो है ये इस वक्त 3 लाख से ज़ायद लोग ये वीडियो जो है देख चुके हैं। बड़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रही है और इसमें इस खातून ने अपना एक टिकटॉक अकाउंट बनाया और इसके अंदर उसने ये अपनी पूरी हलीब के नाम से उसने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया और इसमें उसने पूरा ये वाक़या शेयर किया है और उसके अंदर उसने ये पूरी स्टोरी जो है सुनाई है और उसने कहा है कि किस तरह से उसने अपने शौहर को पकड़ा और फिर अब उनके दरमियान कोई अलहदगी का सीन या कुछ इस तरह से चल रहा है। तो वो कहते हैं ना कि औरत को जो है कभी ना आजमाएं। जिस वक्त उसको आप इस तरह से, खासतौर पे जब रकाबत वाली चीज़ आ जाती है बीच में, तो फिर मामला जो है ये बड़ा ही ख़राब हो जाता है। ये एक स्टोरी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अब एक और स्टोरी जो है ये है खारियाँ से, और ये बड़ी तकलीफ की स्टोरी है। इस स्टोरी के ऊपर अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। एक गाड़ी थी, सुनसान इलाके से ये गुजर रही थी और इस गाड़ी में एक लड़की जो है वो मौत की दुआएं मांग रही थी। ये उस लड़की ने बताया, जो सब हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में। हुआ क्या कि ये जीटी रोड पे खारियाँ का जो लारी अड्डा है उसके करीब ये एक गाड़ी थी जिसमें से इस लड़की ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। उसके बाद चूँकि वहाँ पे लोग मौजूद थे, कुछ लोग भाग कर आए और वो गाड़ी जो है वो फिर भाग गई, वो रुकी नहीं वहाँ पे, वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए। इस लड़की को अस्पताल पहुँचाया गया। अब इस लड़की ने कुछ इंकशाफात किए हैं। बड़ी तकलीफ दे कहानी है इस लड़की की। इसने कहा कि उसे कोई नशावर चीज़ दी गई थी। इसने अपना नाम जो है सनम बताया है और इसने कहा कि जब वो 7 साल की थी तो इसके बाप ने इसको बेच दिया था। इसकी वालदा फौत हो गई थी और इसके वालिद जो है इसको, मासिक के साथ वालिद इसको छोड़ के चले गए थे रिश्तेदारों के पास। रिश्तेदारों ने इसको कहीं फ़रोख्त कर दिया था और जहाँ इसको फ़रोख्त किया गया था वहाँ इसे बड़ी माज़रत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, इसे धंधा करवाया जाता था और ऐसे में इसको एक और इस तरह से ही लोगों के हवाले किया गया, इसको बेचा गया था। और उस गाड़ी के अंदर ये इसको एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे थे और इसको नशावर चीज़ भी दी हुई थी और इसके साथ बहुत ही ज़्यादती हुई और इसको मारा पीटा भी गया था। इसके जिस्म पे बहुत निशानात थे, चेहरे पे निशानात थे। ऐसे में उस लड़की को मौका मिला और उसने चलती गाड़ी से अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर, और जीटी रोड आपको पता ही है कि किसी भी वक्त कोई ट्रक कितनी तेज़ी से आ जाए कुछ पता नहीं होता, इस लड़की ने वहाँ छलांग लगाई, अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की और ऐसे में इसकी ज़िंदगी तो बच गई। लेकिन बड़ी तकलीफ दे कहानी है। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि कोई माँ बाप अपनी औलाद को इस तरह से ना छोड़ के जाए। माँ तो चले फौत हो गई लेकिन बाप ने इसको जिस तरह रिश्तेदारों के रहमो करम पे छोड़ा और उसके बाद जो कुछ इसके साथ हुआ, सबको अल्लाह ताला हदायत दे। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।